हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में कुछ डाउट्स रहते हैं बच्चों के या एस्पिरेंट्स के। तो बहुत से कमेंट्स भी हैं मेरे पास कि 2027 के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, बुक कहाँ से खरीदें, बुक कैसे लें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, बिगिनर्स के लिए कुछ बता दीजिए, नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स इन सब के ऊपर ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पर। सिलेबस के ऊपर भी वीडियो है और यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर भी मैंने एक शायद वीडियो बनाई है। और अभी जो ये वीडियो है ये है बिगिनर्स कैसे यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करें आफ्टर 12th। और बहुत से टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने बुक लिस्ट के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, नोट्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, एनसीईआरटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है। तो ये जो वीडियो है ये है कि बिगिनर्स जो हैं, नए बच्चे जो भी नए लड़के हैं लड़कियां हैं, वो यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, तो उसके ऊपर ये आज वीडियो होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये सोच लो कि यूपीएससी कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है। ये वर्ल्ड के 3 टफेस्ट एग्ज़ाम में आता है और एशिया के नंबर 1 के एग्ज़ाम में आता है। और इसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। अराउंड 10 to 15 लाख हर पर ईयर इसमें फॉर्म अप्लाई होते हैं, जिसमें से मिनिमम 15,000 बच्चे प्रीलिम्स पास कर पाते हैं और उसमें से भी लगभग 3,000 बच्चे 3,000 मेंस क्लियर कर पाते हैं। और जो कि अराउंड रह जाता है 1,000 के 900 के आसपास बच्चे रह जाते हैं जो इंटरव्यू क्लियर कर पाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले ना आपको यूपीएससी का सिलेबस समझना होगा, क्या सिलेबस है, क्या से क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, इक्विपमेंट जो भी तुम्हारी स्टेशनरी वगैरह, बुक लिस्ट वगैरह क्या क्या होनी चाहिए। तो बुक लिस्ट के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाना, तो वहाँ पर बुक लिस्ट की वीडियो मिल जाएगी, एनसीईआरटी की वीडियो मिल जाएगी, नोट्स कैसे बनाए उसकी वीडियो मिल जाएगी। यूपीएससी से रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी वीडियो हैं। तो आपको सिलेबस समझना है। सिलेबस समझने के बाद उसको 2-3 बार आपको पढ़ना है। सिलेबस आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप एक बुक आती है दृष्टि आईएएस की, या फिर किसी और भी आप प्रकाशन की ले सकते हैं। दिशा प्रकाशन की भी आती है, दृष्टि की भी आती है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो बुक है सिलेबस के लिए वो दृष्टि की है। तो आप दृष्टि की बुक परचेज कर सकते हैं। अराउंड 150 के आसपास या 200 के आसपास आ जाएगी। तो उसको अच्छी से पढ़ लेना 2-3 बार। आप उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले ना आपको 12th पास होना चाहिए। ठीक है, जब आपका 12th पास होगा तब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। तो जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे किसी भी स्ट्रीम से, ये नहीं कहता है कि हाँ आप साइंस से ही करो या फिर 12th आप साइंस से पास करो। आप किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट साइड हो, साइंस साइड हो, बीटेक बीए, सब किसी भी चीज़ से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, किसी भी फील्ड में या किसी भी उसमें। कंप्लीट करने के बाद आपका 3 इयर्स का ये डिप्लोमा होता है। अब तो इसमें सेमेस्टर हो गए हैं, तो अराउंड 4 इयर्स इसमें लग जाते हैं। तो जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो तभी से आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, क्योंकि यूपीएससी के लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसका सिलेबस इतना बड़ा है कि उसको लगभग 1.5 साल में आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, 1.5-2 साल में। फिर उसमें रिवीजन भी रहा, टेस्ट सीरीज भी रहे, आंसर राइटिंग भी रही, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको 3 साल के अंदर अंदर करनी है। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो आपका बेस और जो भी आपका सिलेबस है ये सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लें तभी इसका सिलेबस पढ़ें। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसके बाद एनसीईआरटीज़ जो बुक्स होती हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी हैं, वो मैंने उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखकर आप कौन कौन सी चाहिए तो मंगा सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी 35 बुक्स हैं एनसीईआरटी की। वैसे 43 बुक्स होती हैं, बट मेरे पास कम है, तो उनको आप पढ़िए। लगभग 6 महीने आपको एनसीईआरटी को देना है। 6 मंथ आपका अराउंड एनसीईआरटी को देना है। उनमें 3 महीने में एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। मंथ में उसका नोट्स बनाने हैं सबके, फिर रिवीजन करना है, फिर एनसीईआरटी के टेस्ट सीरीज लगाने हैं 1 महीने में। तो ये तक आपके 6 महीने में एनसीईआरटी को देने पड़ेंगे। और उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स स्टार्ट कीजिए। स्टैंडर्ड बुक्स में जैसे कि होती हैं आपको एम लक्ष्मीकांत, जो कि मोस्ट पॉपुलर बुक है। फिर इकोनॉमिक्स आ गई, ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स के लिए आप संजीव वर्मा अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो आप रमेश सिंह पढ़ लीजिए, दोनों बेस्ट हैं। और मुनाल सर के लेक्चर्स आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है उसके बाद ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन है। वैसे तो अब बहुत सी बुक्स हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, ये मत सोचना कि ये
प्रमोशन कर रहे हैं बुक का, तो कोई सी बुक आप ले सकते हैं ज्योग्राफी के लिए। और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया है, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस है, या फिर दृष्टि की बुक्स हैं, क्विक बुक्स हैं, दृष्टि के ऊपर बहुत सी अवेलेबल बुक्स हैं दृष्टि की। और सी सेट प्रीलिम्स सोल्व पेपर, मेन सोल्व पेपर, बहुत सी बुक्स हैं और उन सबके वीडियो कौन कौन सी बुक्स हैं, 27 बुक्स हैं। तो इन सब की जो वीडियो का जानकारी है उसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बुक लिस्ट की, यूपीएससी की पूरी बुक लिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट करना ना भूलें। और उसके बाद आपको लगभग 1 साल के अराउंड, लगभग 1 या 1.5 साल के अराउंड आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अच्छी तरीके से बुकों को 4 से 5 बार पढ़ लेना है जो आपको याद नहीं हो पाती। एंड उसी के लास्ट जब आप पढ़ लेंगे सब चीज़, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आपको उस पर ध्यान देना कि आपका किस चीज़ में आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, कौन सी चीज़ आपको जल्दी ज़्यादा याद हो जाती है। जैसे कि मान के चलिए, जैसे कि मैं ज्योग्राफी मेरे थोड़ा जल्दी याद हो जाता है, हिस्ट्री मेरे जल्दी याद हो जाता है। तो जैसे कि आपका कोई इंटरेस्ट सब्जेक्ट बनता है, 27 सब्जेक्ट्स होंगे, लगभग 20 सब्जेक्ट मान के चलिए, तो उनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा। तो चुनने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शनल के लिए तैयारी हो जाएगी। तो जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते ही अपने आप को पता चल जाएगा आपको कि क्या मेरे को इजी लगता है पढ़ने में, कौन चीज़ मेरे को जल्दी याद हो जाती है, कौन सा सब्जेक्ट हम ऑप्शनल के लिए चूज़ करें। तो उसके हिसाब से आप अपना ऑप्शनल चूज़ कीजिए। ऑप्शनल चूज़ करने के बाद आपको, अगर आप अफोर्डेबल हैं कोर्स बाय करने के लिए, अगर कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप कोर्स भी खरीद सकते हैं। मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, अभी तक मैंने कोर्स नहीं खरीदा है। तो हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी फैमिलीज अफोर्ड कर पा रही है आपको कोचिंग, तो आप कोचिंग के लिए ले लीजिए कहीं से भी, और नहीं तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो ऑप्शनल के आप कोर्स खरीदिए या फिर नोट्स खरीदिए, तो फिर उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। वो भी जब आपको इजी लगेगा तो आपके जल्दी याद हो जाएगा। ऑप्शनल को भी कंप्लीट कर लीजिए, एंड उसके बाद रिवीजन कीजिए सारी चीज़ों का जो आपने 1.5 साल के अंदर में की हैं, तो उनका रिवीजन कीजिए अच्छे से। और जब आपको आंसर राइटिंग करें, तो आप आंसर राइटिंग के लिए वो नोटबुक खरीदिए आंसर राइटिंग की, जो उनकी यूपीएससी जो नोटबुक आती है उसमें आप आंसर राइटिंग कीजिए, अच्छी तरीके से आंसर राइटिंग कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन है और इसका आंसर मेरे को पता है, मतलब क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आंसर आ जाए, तो समझ जाना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है, प्रैक्टिस, रिवीजन और आंसर राइटिंग, और अपनी जो भी आपकी सोचने की क्षमता है, याद करने की क्षमता है, 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, रिवीजन, प्रैक्टिस एंड आंसर राइटिंग। ये 3 चीज़ें अगर आपने सही तरीके से कर ली तो आप यूपीएससी क्लियर कर पाएंगे। और जब आपको आंसर राइटिंग करें तो आप टाइम के हिसाब से आंसर राइटिंग करें। स्टार्टिंग में आप टाइम नहीं लगाएं, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं तो इतनी तेज स्पीड से नहीं लिख पाएंगे। लेकिन जब कुछ टाइम हो जाए, 2 या 3 महीने, उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम लगाना है, जो कि 8 मिनट 20 सेकेंड में आपको 200 वर्ड्स लिखने होते हैं, मतलब 200 शब्द लिखने होते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड में। तो वो आप स्पीड चेक करके देखिए। फिर आपको जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, तो उनको लीजिए 10 ईयर्स के आंसर राइटिंग के लिए, तो उनको आप लिखना चालू कीजिए, स्पीड के साथ लिखिए। और जो एमसीक्यूज हैं उनको पढ़िए। करंट अफेयर के लिए आप हिंदू ले सकते हैं, या फिर द इंडियन एक्सप्रेस क्या होता है वो एक्सप्रेस ले सकते हैं, या फिर आप हिंदी मीडियम से हैं तो दैनिक जागरण ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो आप द हिंदू पढ़िए, क्योंकि मैंने पिछली बार दैनिक जागरण पढ़ा था, कुछ खास रिजल्ट नहीं आया उसका। तो द हिंदू आप पढ़िए, उसके यूट्यूब पर एनालिसिस मिल जाते हैं, आप पढ़ेंगे। अगर इंग्लिश आप पेपर, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो जो आपका इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होता है उसमें वो फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, कम आती है, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, जिससे आपको इंग्लिश कंपलसरी पेपर में थोड़ी हेल्प हो जाए। क्योंकि क्वालिफाइड पेपर होता है, अगर आप उसमें फेल हो गए तो आप मेंस पूरा बेकार जाएगा आपका, आगे तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो उसके बाद जब आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स ठीक हो जाए, जब आप अपना अटैम्प्ट दें, फर्स्ट अटैम्प्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, आप ग्रेजुएशन के अगर लास्ट ईयर में भी हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी एज 21+ हो गई है, या 21 के आप हो गए हो। तो जब आप अटैम्प्ट दें तो अटैम्प्ट के मतलब पेपर के 3 महीने पहले से ही आप अपनी जो प्रीलिम्स है उसकी तैयारी करिए, और उसके लिए टेस्ट सीरीज लगाइए, डेली टेस्ट सीरीज लगाइए। एंड प्रीलिम्स के लिए आपको सॉल्व पेपर प्रीलिम्स के और पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज ये पढ़ने पड़ेंगे।
और डेली आप प्रैक्टिस भी कीजिए, रिवीजन भी कीजिए पुरानी चीज़ों का, और हो सके तो नोट्स जो आप बनाएं बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि प्रीलिम्स में आप बुक खोल कर पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपको नोट्स ही बनाने पड़ेंगे। तो आप नोट्स बनाइए और बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि आप प्रीलिम्स के टाइम पर देखो तो आराम से आपको ये याद हो जाए। और दृष्टि की वैसे एक जीएस की बुक भी आती है, दृष्टि सामान्य जीके के नाम से, वो खासकर प्रीलिम्स के लिए बनाई गई है। उसको पढ़िए और उसके पढ़ने के बाद आपको इसमें वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, अधिकतर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही जवाब देना होता है। आपको सी सेट के लिए रीजनिंग एंड मैथ को ही फोकस करना है। अगर आपका ऑलरेडी ये दोनों वीक हैं तो आप क्वालिफाइड पेपर में भी फेल हो जाएंगे। तो ये मत सोचना कि इनको टाइम हम 3 महीने के अराउंड में ही दे देंगे, इसको भी आपको शुरू से ही लेके चलना है, क्योंकि ये चीज़ अगर आपका रह जाता है तो आप प्रीलिम्स में फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपको मैथ और रीजनिंग पे भी ज़्यादा फोकस करना है। तो इनको भी आप पढ़िए अच्छे तरीके से, और इनको भी 3 साल के अंदर अंदर पढ़ लेके चलिए, इनके साथ साथ सी सेट को भी। प्रीलिम्स की तैयारी आप 3 महीने पहले कर सकते हैं, क्योंकि आप सब सिलेबस पढ़ लेंगे तो 3 महीने पहले पढ़ने से आपको अच्छे तरीके से वो याद हो जाएगा, आप कर पाएंगे। तो अराउंड बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट पे भी नहीं निकल पाता है, बहुत तैयारी करने के बावजूद भी। तो ये मत सोचना कि मैंने इतनी तैयारी की है, मेरा क्वालिफाइड नहीं हुआ, मैं क्या करूँ, डिप्रेशन में मत चले जाना। ये ज़िंदगी उतार चढ़ाव हैं जो यूपीएससी में झेलने पड़ेंगे आपको, पूरी पूरी उम्रें निकल जाती हैं। देखा होगा आपने एक इंटरव्यू, जिनके शायद पैर नहीं है उन सर के, 42 साल हो चुके हैं उनको ऑलरेडी, प्रिपरेशन यूपीएससी की करते करते एक्सीडेंट में उन्होंने अपने पैर खो दिए। अपने घर का खर्च वो खुद उठाते हैं। और आपने 2023 के रिजल्ट में भी आपने देखा होगा, उसमें जो 12 अटैम्प्ट एक सर ने दिए थे, नाम पता मेरे को भूल गया हूँ मैं नाम। तो आप ये मत सोचना कि हमारे यूपीएससी हम कामयाब नहीं होंगे, आपको एक अच्छा और बेहतर इंसान यूपीएससी बना के देगी अगर आप सिलेक्ट नहीं भी होते हैं तो, क्योंकि फेलियर जो करता है वो कोई नहीं कर सकता। और आपने देखा होगा अधिकतर कोचिंग सेंटर्स में जो आप यूपीएससी से फेल हो गए हैं, जो नहीं कर पाए, जिनकी नसीब या फिर कहें तो किस्मत ही खराब थी, जिनसे नहीं हो पाया, वो अच्छे टीचर्स बने हैं, और वही टीचर्स आपको पढ़ा के आईएएस आईपीएस या आईएफएस या आईआरएस बनाकर भेजते हैं। तो ये मत सोचना कि हम फेल हो गए हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या घर के ताने जो भी हैं, मोहल्ले वालों के ताने, रिश्तेदारों के ताने, सबको इग्नोर कर दीजिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और किसी को मत बताना कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको बाद में चिढ़ाएंगे बहुत ये लोग कि कलेक्टर साहब कहाँ जा रहे हो। तो आपको बताना नहीं है किसी को भी, आप अपने पेरेंट्स से बता दीजिए, उसके अलावा किसी से मत बताइए कि हाँ हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है आपकी पर्सनैलिटी पर भी और आपकी स्टडी पर भी, आपको डिप्रेशन में ही डाल देगा। और आपको जब जब लगे कि हाँ हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप थोड़ा इन्जॉय कीजिए, और यही मत सोचना कि आप पूरे दिन इसमें पड़े रहें यूपीएससी में। अगर आपके पास टाइम है ऑलरेडी 3 साल अगर आपके पास हैं, या 2 साल भी हैं, तो आप अराउंड 6 to 7 या 8 आवर्स आप स्टडी कर सकते हैं। 6 आवर आप स्टडी कर सकते हैं, 6 घंटे बहुत है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास कुल 1 साल या 1.5 साल है, तो आपको अराउंड लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये कुछ जानकारी थी यूपीएससी की। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर आती रहेंगी जानकारियाँ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को इस वीडियो को एक लाइक कर देना। बोलने में थोड़ा दिक्कत आता है, बिगनर्स हूँ मैं भी यूट्यूब पर। और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, और कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट कर देना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो बिगनर्स हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।